अमेरिका में काम करने का सपना, सालों की मेहनत और स्टेबल लाइफ, और अचानक एक दिन सिर्फ कंपनी की एक गलती के कारण आपकी एंट्री पर लग जाए लाइफ टाइम। ये सुनकर किसी को भी झटका लग सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, एक रियल एक्सपीरियंस है एक भारतीय H1B वर्कर का, जिसने अमेरिकन ड्रीम को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे एक छोटी सी गलती ने उसके 10 साल पुराने करियर को खत्म कर दिया, यूएस लॉ इसके बारे में क्या कहता है, और सबसे जरूरी, ऐसी गलती से बचने के लिए भारतीय वर्कर्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई वाचिंग एनडीटी टेक। अमेरिका में H1B सबसे पॉपुलर वर्क वीजा है और हर साल हजारों इंडियन इसी पर वहां काम करने जाते हैं। इसी बीच एक भारतीय टेक प्रोफेशनल की कहानी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जो हर भारतीय वर्कर के लिए चेतावनी है। इस वर्कर की उम्र 37 साल की है। वो 2014 में अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए अमेरिका गए थे और पिछले 10 साल से वहां काम कर रहे थे। उनके पास अप्रूव्ड फॉर्म I-140 भी था, यानी ग्रीन कार्ड का रास्ता लगभग साफ था। शादी हो चुकी थी, जॉब स्टेबल थी और उन्हें लग रहा था कि अब उनका फ्यूचर सिक्योर है, यानी अमेरिकन ड्रीम लगभग पूरा हो चुका था। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया, और वो भी उनकी गलती से नहीं, बल्कि उनकी कंपनी की एक गलती से। उन्होंने बताया कि जब वो भारत से छुट्टियों के बाद वापस अमेरिका लौट रहे थे, तब इमिग्रेशन पर उन्हें रोका गया और एंट्री देने से मना कर दिया गया। उन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ 6C सब क्लॉज I के तहत शिकायत दर्ज हुई है। दिस मीन्स उनकी H1B याचिका के दौरान उनकी पुरानी कंपनी ने उनकी जानकारी के बिना गलत वेंडर क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स जमा किए। एक ऐसा फ्रॉड माना गया जिसमें भले ही वर्कर की कोई गलती ना हो, लेकिन यूएस लॉ के अनुसार जिम्मेदारी वर्कर की मानी जाती है। उन्होंने बताया कि वो शॉक्ड रह गए क्योंकि उन्हें इस फ्रॉड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन यूएस इमिग्रेशन ने उन्हें सीधे वापस भेज दिया। उन्होंने 3 बार 212 सब क्लॉज D सब क्लॉज 3 वेवर के लिए अप्लाई किया। एक बार कॉन्सुलेट ने रिकमेंडेशन भी दी, लेकिन लगभग 8 महीने बाद ARO यानी एडमिसिबिलिटी रिव्यू ऑफिस ने वेवर को रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब था कि अब उनकी अमेरिका में एंट्री परमानेंटली बैन है। आप समझते हैं कि लॉ क्या है? यूएस इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट INA 212 सब क्लॉज A सब क्लॉज C सब क्लॉज C सब क्लॉज I, इनके तहत अगर किसी भी व्यक्ति ने जानबूझकर गलत डॉक्यूमेंट्स या फ्रॉड से कोई इमिग्रेशन बेनिफिट लिया या लेने की कोशिश की, तो उस व्यक्ति पर लाइफ टाइम बैन लग जाता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर फ्रॉड एम्प्लॉयर ने भी किया हो, फिर भी लीगली इसकी जिम्मेदारी वर्कर पर ही आती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उनके नाम से सबमिट हुए थे। यही इस भारतीय टेक वर्कर के साथ हुआ। गलती कंपनी की थी, लेकिन पनिशमेंट वर्कर की, लाइफ टाइम एंट्री बैन। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया लौटने के बाद वो बहुत डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि 10 साल की मेहनत, दोस्त, करियर, मेमोरी सब अचानक उनसे छिन गया। बिना किसी क्लोज रिलेटिव के अमेरिका में फ्यूचर में वापस जाना लगभग इम्पॉसिबल लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस कहानी से भारतीय क्या सीखे? पहली और सबसे जरूरी चीज है, कभी भी अपनी कंपनी द्वारा आपके नाम पर जमा किए जा रहे H1B या इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को बिना जांचे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। बहुत से इंडियन एम्प्लॉयज को पता ही नहीं होता कि एम्प्लॉयर्स ने कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। वेंडर लेटर्स, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट्स, जॉब ड्यूटी सब एम्प्लॉयर अपलोड करता है, लेकिन अगर इन पेपर्स में एक भी गलती इंफॉर्मेशन है तो उसका नुकसान सिर्फ वर्कर को ही होता है। दूसरी बात, हर फाइलिंग के समय अपने इमिग्रेशन लॉयर से पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें। तीसरी बात, किसी भी सस्पिशियस डॉक्यूमेंट पर तुरंत ऑब्जेक्शन उठाएं। चौथी बात, ट्रैवल करने से पहले ये इंश्योर करें कि आपकी सभी फाइलिंग्स क्लीन और वेरीफाइबल हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एम्प्लॉयर से रिटन कंफर्मेशन लें कि सभी डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप यूएस में काम करने की सोच रहे हैं, H1B वीजा पर जाना चाहते हैं, तो आपको किन चीजों का बहुत ध्यान रखना है ताकि इस तरह का सिचुएशन कभी भी आपके साथ ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।